हेलो एवरीवन, मैं हूं सुषमा। एक बार फिर से आप सबका स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सुषमा स्टडीज चैनल पर। तो आज हम लेकर आए हैं इतिहास के गुलाम मोहन टॉपिक से 63 क्वेश्चन, जो कि हर एक एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है वीडियो। आगामी किसी भी परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली। तो आप लोग पूरी वीडियो इन तक ज़रूर देखिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। कमेंट में बताइएगा कि आपके कितने सवाल सही हुए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला सवाल देखते हैं। पहला सवाल है, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो ये था कुतुबुद्दीन ऐबक। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला सवाल देखते हैं। सवाल है, कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू किया था? कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू किया है पूछा जा रहा है। तो शुरू किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूरा किसने किया था? कुतुब मीनार का निर्माण कार्य किसने पूरा किया था? तो इल्तुतमिश ने कार्य पूरा किया था। और शुरुआत किसने किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इल्तुतमिश। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, लाख बख्श उपनाम किसे दिया गया था? लाख बख्श उपनाम किसे दिया गया था? तो ये दिया गया था कुतुबुद्दीन ऐबक को। अगला सवाल देखते हैं। सवाल है, भारत की पहली मुस्लिम महिला शासक कौन थी? भारत की पहली मुस्लिम महिला शासक कौन थी? तो वो थी रजिया सुल्तान। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु घोड़े से गिरकर हुई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, इल्तुतमिश ने किसको अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था? इल्तुतमिश ने किसको अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था? तो इन्होंने अपनी बेटी रजिया सुल्तान को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, दिल्ली सल्तनत की वास्तविक स्थापना किसने की? दिल्ली सल्तनत की वास्तविक स्थापना किसने किया था? तो इल्तुतमिश ने किया था। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, चहलगामी यानी कि 40 गुलामों का समूह किसने बनाया था? चहलगामी किसने बनाया था? तो ये बनाया था इल्तुतमिश ने। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? तो रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की पुत्री थी। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, बलबन का वास्तविक नाम क्या था? बलबन का वास्तविक नाम क्या था? तो बलबन का वास्तविक नाम था उलूग खां। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल, बलबन के शासनकाल में किस नीति को अपनाया गया? बलबन के शासनकाल में किस नीति को अपनाया गया था? तो ये रक्त और लौह नीति अपनाया गया था बलबन के शासन में। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, बलबन किस वंश का अंतिम शक्तिशाली शासक था? बलबन किस वंश का अंतिम शक्तिशाली शासक था? तो ये गुलाम वंश का अंतिम शक्तिशाली शासक था। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, बलबन ने किसको नायब मुल्क की उपाधि दी थी? किसको बलबन ने नायब मुल्क की उपाधि दी थी? तो इन्होंने नासिरुद्दीन को दिया था नायब मुल्क की उपाधि। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, बलबन ने किस विद्रोही जनजाति को कुचला था? बलबन ने किस विद्रोही जनजाति को कुचला था? तो इसने मेवाती जनजाति को कुचला था। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, इल्तुतमिश किसका दामाद था? इल्तुतमिश किसका दामाद था? तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था। अगला सवाल देखते हैं। सवाल है, गुलाम वंश के किस शासक ने सिक्के जारी किए? गुलाम वंश के किस शासक ने सिक्के जारी किए थे? तो इल्तुतमिश ने सिक्के जारी किए थे। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, बलबन के पुत्र का नाम क्या था? बलबन के पुत्र का नाम क्या था? तो बलबन के पुत्र का नाम मोहम्मद था। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल, बलबन की मृत्यु के बाद कौन शासक बना? बलबन की मृत्यु के बाद कौन शासक बना था? तो कैकवाद बना था। कैकवाद बलबन का पोता था। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल, गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? तो वो था कैकवाद। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, गुलाम वंश के शासनकाल की अवधि क्या थी? गुलाम वंश के शासनकाल की अवधि क्या थी? तो गुलाम वंश के शासनकाल की अवधि थी 1206 से 1290 तक। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने राजधानी कहाँ बनाई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने
राजधानी कहाँ बनाई थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने लाहौर को अपनी राजधानी बनाई थी। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, किस गुलाम वंश के शासक ने हौज ए शम्सी बनवाया था? किस गुलाम वंश के शासक ने हौज ए शम्सी बनवाया था? तो इल्तुतमिश ने बनवाया था हौज ए शम्सी। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, बलबन के शासनकाल में सबसे बड़ी समस्या क्या थी? बलबन के शासनकाल में सबसे बड़ी समस्या क्या थी? तो ये था मंगोल आक्रमण। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, इल्तुतमिश ने किस खलीफा से मान्यता प्राप्त की थी? इल्तुतमिश ने किस खलीफा से मान्यता प्राप्त किया था? तो इल्तुतमिश ने बगदाद के खलीफा से मान्यता प्राप्त किया था। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, रजिया सुल्तान का विवाह किसके साथ हुआ था? रजिया सुल्तान का विवाह किसके साथ हुआ था? तो रजिया सुल्तान का विवाह इख्तियार अल-तुनिया के साथ हुआ था। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, बलबन के समय दिल्ली का प्रसिद्ध सूफी संत कौन था? बलबन के समय दिल्ली का प्रसिद्ध सूफी संत कौन था? तो वो था निजामुद्दीन औलिया। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, इल्तुतमिश ने किस नगर को राजधानी बनाया था? इल्तुतमिश ने किस नगर को राजधानी बनाया था? तो इल्तुतमिश ने दिल्ली को राजधानी बनाया था। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, किस गुलाम वंश के शासक ने इक्ता प्रणाली को व्यवस्थित किया था? किस गुलाम वंश के शासक ने इक्ता प्रणाली को व्यवस्थित किया था? तो इल्तुतमिश ने इक्ता प्रणाली को व्यवस्थित किया था। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, बलबन के दरबार में कौन प्रसिद्ध फारसी लेखक था? बलबन के दरबार में कौन प्रसिद्ध फारसी लेखक था? तो वो थे अमीर खुसरो। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, इल्तुतमिश किस जाति का था? इल्तुतमिश किस जाति का था? तो इल्तुतमिश तुर्क जाति का था। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, बलबन ने किस व्यवस्था को सुदृढ़ किया था? बलबन ने किस व्यवस्था को सुदृढ़ किया था? तो बलबन ने गुप्तचर प्रणाली को सुदृढ़ किया था। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, बलबन ने अपने शासन को किस सिद्धांत पर आधारित किया था? बलबन ने अपने शासन को किस सिद्धांत पर आधारित किया था? तो बलबन ने दैवीय अधिकार के सिद्धांत पर अपने शासन को आधारित किया था। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, किस शासक के समय दिल्ली सल्तनत का सबसे अधिक विस्तार हुआ था? किस शासक के समय दिल्ली सल्तनत का सबसे अधिक विस्तार हुआ था? तो ये हुआ था इल्तुतमिश के शासनकाल में। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, किस शासक को दूसरा अलेक्जेंडर कहा गया है? किस शासक को दूसरा अलेक्जेंडर कहा गया है? तो ये कहा गया अलाउद्दीन खिलजी को। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, बलबन किस क्षेत्र से मंगोलों को दूर रखने में सफल रहा? बलबन किस क्षेत्र से मंगोलों को दूर रखने में सफल रहा? तो ये उत्तर पश्चिम सीमा वाले क्षेत्र से मंगोलों को दूर रखने में सफल रहा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, किसने बलबन के बाद गद्दी संभाली? बलबन के बाद किसने गद्दी संभाला था? तो बलबन का पोता कैकवाद ने गद्दी संभाला था। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, बलबन ने किस नीति को प्रमुख रूप से अपनाया था? बलबन ने किस नीति को प्रमुख रूप से अपनाया था? तो बलबन ने कठोर अनुशासन नीति को अपनाया था। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, गुलाम वंश के किस शासक की तुलना न्यायप्रिय राजा से की जाती है? गुलाम वंश के किस शासक की तुलना न्यायप्रिय राजा से की जाती है? तो ये बलबन की तुलना किया जाता है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल, गुलाम वंश का संबंध किस वंशीय मूल से था? गुलाम वंश का संबंध किस वंशीय मूल से था? तो इनका संबंध तुर्क से था। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, कुतुब मीनार का नाम किसके सम्मान में रखा गया था? कुतुब मीनार का नाम किसके सम्मान में रखा गया था? तो ये कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के सम्मान में रखा गया था। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, गुलाम वंश का दूसरा शासक कौन था? गुलाम वंश का दूसरा शासक कौन था? तो गुलाम वंश का दूसरा शासक इल्तुतमिश था। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, रजिया सुल्तान का शासनकाल कब था? रजिया सुल्तान का शासनकाल कब से कब तक था? तो रजिया सुल्तान का शासनकाल 1236 से 1240 तक, यानी कि 4 साल तक था। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, इल्तुतमिश के किस पुत्र को गद्दी मिली थी? इल्तुतमिश के किस पुत्र को गद्दी मिली थी? तो ये रुकनुद्दीन को मिली थी गद्दी। अगला सवाल देखते हैं।
अगला सवाल है बलबन ने किस उपाधि का प्रयोग किया था। बलबन ने किस उपाधि का प्रयोग किया था, तो बलबन ने गयासुद्दीन उपाधि का प्रयोग किया था। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है गुलाम वंश के शासकों का शासन क्षेत्र अधिकार कहाँ था। गुलाम वंश के शासकों का शासन क्षेत्र अधिकार कहाँ पर था, तो ये उत्तर भारत में था। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है गुलाम वंश में किसे सबसे प्रभावशाली शासक माना जाता है। गुलाम वंश में किसे सबसे शक्तिशाली शासक माना जाता है, तो ये इल्तुतमिश को माना जाता है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है गुलाम वंश की समाप्ति कब हुई थी। गुलाम वंश की समाप्ति कब हुई थी, तो ये 1290 में हुआ था। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है गुलाम वंश के कितने शासकों ने शासन किया था। गुलाम वंश के कितने शासकों ने शासन किया था, तो गुलाम वंश के 6 शासकों ने शासन किया था। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है गुलाम वंश के बाद कौन सा वंश सत्ता में आया था। गुलाम वंश के बाद कौन सा वंश सत्ता में आया था, तो ये आया था खिलजी वंश। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है बलबन का मकबरा कहाँ स्थित है। बलबन का मकबरा कहाँ स्थित है, तो ये दिल्ली में स्थित है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है नायब ए मामलिकत किसे कहा जाता था। नायब ए मामलिकत किसे कहा जाता था, तो ये कहा जाता था सुल्तान का प्रतिनिधि। जो राजा का प्रतिनिधि होता था, सुल्तान का प्रतिनिधि होता था, उससे कहते थे नायब ए मामलिकत। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है बलबन ने किस मंगोल आक्रमणकारी से दिल्ली को बचाया था। बलबन ने किस मंगोल आक्रमणकारी से दिल्ली को बचाया था, तो इन्होंने हलाकू और तैमूर दोनों से बचाया था दिल्ली को। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कुतुब मीनार का निर्माण किस शैली में हुआ है। कुतुब मीनार का निर्माण किस शैली में हुआ है, तो ये मिश्रित शैली में हुआ है, जिसमें भारतीय और इस्लामी वास्तुकला के तत्वों का मिश्रण है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है बलबन किस शाखा का तुर्क था। बलबन किस शाखा का तुर्क था, तो ये इलबारी शाखा का तुर्क था। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है बलबन ने अपने शासन में न्याय को किस रूप में देखा। तो बलबन ने शासन की नींव के रूप में अपने शासन को देखा था, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है बलबन ने अपने शासन में किस शब्द का प्रयोग विशेष रूप से किया है। बलबन ने अपने शासन में किस शब्द का प्रयोग विशेष रूप से किया है, तो बलबन ने शहंशाह शब्द का प्रयोग विशेष रूप से किया है। अगला सवाल देखते हैं। इल्तुतमिश ने किस सिक्के की शुरुआत की थी। इल्तुतमिश ने किस सिक्के की शुरुआत की थी, तो इसने टंका, चांदी का टंका और तांबे का जीतल नामक सिक्के की शुरुआत की थी। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है रजिया सुल्तान की मृत्यु कहाँ हुई थी। रजिया सुल्तान की मृत्यु कहाँ हुई थी, तो ये कैथल में हुई थी। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है बलबन ने किस योजना से शाही प्रतिष्ठा को बढ़ाया था। तो बलबन ने सिज्जा और पाबोस योजना से शाही प्रतिष्ठा को बढ़ाया था, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है गुलाम वंश में किसे सुल्तान ए आजम की उपाधि दी गई थी। गुलाम वंश में किसे सुल्तान ए आजम की उपाधि दी गई थी, तो ये दिया गया था इल्तुतमिश को। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है बलबन ने सैनिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए क्या किया था। तो बलबन ने सैनिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए स्थायी सेना बनाई थी। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है बलबन का शासनकाल कब था। बलबन का शासनकाल कब से कब तक था, तो बलबन का शासनकाल 1266 से 1287 तक था। तो ये हमारे 63 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।